प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों सभी बीएसटीसी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। दोस्तों बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने मुझसे मांग की थी कि सर एग्जाम से पहले एक मॉडल पेपर राजस्थान जीके का 50 प्रश्नों का लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान जीके के 50 प्रश्न शामिल किए हैं। बीएसटीसी में आपके करंट अफेयर से भी 2-3 प्रश्न पूछ लेते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ करंट अफेयर के प्रश्न भी शामिल किए हैं। एग्जाम से पहले ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होने वाला है दोस्तों, तो इस मॉडल पेपर को एंड तक वॉच करना। अब तक की जितनी भी वीडियोस बनाई है उसमें जो सबसे ज्यादा 50 प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं उन्हीं को इस वीडियो में शामिल किया है। तो दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण प्रश्न, एक एक प्रश्न होने वाला है। पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जयपुर, चौथा है कोटा। राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। जल्दी से 50 के 50 प्रश्न करने वाले दोस्तों। अब देखिए नमदे बनाने के लिए अगर आपके पास देखिए बीकानेर ऑप्शन आए तो इसको सही करना है, और यहाँ पे बीकानेर ना देके चूरू दे तो चूरू को आपको सही करना, ठीक है ना। दोनों जिले आपके नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो दोनों में से एक आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा बीकानेर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। दोस्तों राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। एक दिन बचा है ओनली आपके पास। पहला ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग, दूसरा रणथंभौर दुर्ग, तीसरा है भटनेर दुर्ग, चौथा है सोनार दुर्ग। अब देखिए दोस्तों सोनार दुर्ग जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है वही आपका जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? पहला है सिकंदरा, दूसरा सिरोही, तीसरा ब्यावर, चौथा है अलवर। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा वही बताना है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में। बात करें दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो सिरोही जिला आपके जो है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है दोस्तों, पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है दोस्तों। परीक्षा से पहले सभी विद्यार्थी एक बार इस मॉडल पेपर को देख लीजिए। पहला ऑप्शन है हड़बू जी, दूसरा रामदेव जी, तीसरा तेजा जी, चौथा है गोगा जी। राइट आंसर कमेंट करना है सभी विद्यार्थियों का। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, पर्वतसर पशु मेला आपके तेजा जी की स्मृति में मनाया जाता है। सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? ठीक है ना, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था दोस्तों? राइट आंसर कमेंट करना है। पहला है मेवाड़, दूसरा मारवाड़, तीसरा हड़ौती, चौथा है आमेर। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो चिपको जो आंदोलन हुआ था दोस्तों वो हुआ था मारवाड़ रियासत में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ये प्रजामंडल से रिलेटेड है, ठीक है ना। राजस्थान जीके के हर महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? पहला है 1936, दूसरा 1937, तीसरा 1938, चौथा है 1939। राइट आंसर कमेंट करना दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो दोस्तों 1938 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, शौर्य उद्यान कहां पर स्थित है? शौर्य उद्यान कहां है? पहला है जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है पाली। राइट आंसर कमेंट करना दोस्तों। बात करें शौर्य उद्यान की, यह स्थित है आपके अजमेर के अंदर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि मंदिर कहां पर स्थित है? ठीक है ना, वाल्मीकि मंदिर कहां स्थित है? पहला है सीताबाड़ी 12, दूसरा है मांगरोल 12, तीसरा अंता 12, चौथा है अटरू 12। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? इसके राइट आंसर की बात करें, वाल्मीकि मंदिर आपके सीताबाड़ी 12 के अंदर स्थित है। आपसे यह भी पूछ सकते हैं सीताबाड़ी कहां पर स्थित है, तो बताना है आपको 12 के अंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। नमा प्रश्न है, निम्न में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? कौन सा नृत्य गुर्जर जाति से संबंधित है? पहला है चरी नृत्य, दूसरा रतवई नृत्य, तीसरा है ज्वारा नृत्य, चौथा है घूमर नृत्य। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? बात करें इसके राइट आंसर की, गुर्जरों से संबंधित जो नृत्य है वो हो जाएगा चरी नृत्य। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 10वां प्रश्न है, पाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से बांधी जाती है? ठीक है ना, पाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से बांधी जाती है? पहला है जंतर, दूसरा रावणत्ता, तीसरा भपंग, चौथा है कमायचा। राइट आंसर कमेंट करना है सभी विद्यार्थियों को। बात करें इसके राइट आंसर की, पाबूजी की फड़ जो है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र से बांधी जाती है, जो कि एक तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, तत्व वाद्य यंत्र है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 11 प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? दोस्तों इस मॉडल पेपर को एक एक प्रश्न आप याद कर लीजिए, मैक्सिमम प्रश्न इसमें से आएंगे। पहला है कोटा, दूसरा सवाईमाधोपुर, तीसरा डूंगरपुर, चौथा है उदयपुर। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला के बारे में पूछा गया है, तो उदयपुर जिले में आपके सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 12वां प्रश्न है, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? ठीक है ना, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गंगानगर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा कोटा, चौथा है झालावाड़। राइट आंसर कमेंट करना है सभी विद्यार्थियों को। बात करें इसके राइट आंसर की, राजस्थान का नागपुर दोस्तों झालावाड़ को कहा जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 13वां प्रश्न है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर बोली जाने वाली बोली है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली, पहला है मेवाड़ी, दूसरा मारवाड़ी, तीसरा हाड़ौती, चौथा है मेवात। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट में बताना है। बात करें इसके राइट आंसर की दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है वो है मारवाड़ी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 14वां प्रश्न है, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहां पर बढ़ता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है सवाई माधोपुर, दूसरा है सिरोही, तीसरा अलवर, चौथा है कोटा। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की, गणेश जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो सवाई माधोपुर के अंदर बढ़ता है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 15वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे पवित्र झील, पहला है सिलीसेड, दूसरा कोलायत, तीसरा है नक्की झील, चौथा है पुष्कर झील। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों राजस्थान की सबसे पवित्र झील की, तो पुष्कर झील बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है दोस्तों, सिवाना दुर्ग किस जिले में है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिवाना दुर्ग किस जिले में है। पहला है जालोर, दूसरा जोधपुर, तीसरा पाली, चौथा है बाड़मेर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिए इस प्रश्न को। सिवाना दुर्ग आपके बाड़मेर के अंदर स्थित है, वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 17वां प्रश्न है दोस्तों, पशु पक्षियों को किस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है। राइट आंसर कमेंट करना है। पहला है बूंदी शैली, दूसरा किशनगढ़ शैली, तीसरा नाथद्वारा शैली, चौथा है अलवर शैली। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के एंड में जरूर बताएगा 50 में से, ठीक है ना, सही सही बताना है 50 में से कितने प्रश्न आपने राइट किए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यार आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। पशु पक्षियों की बात करें तो पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व जो है वो मिला दोस्तों बूंदी शैली में, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 18वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहां आयोजित होता है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला, पहला है पुष्कर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जयपुर, चौथा बीकानेर। सभी विद्यार्थियों को कमेंट में आंसर देना है, एक एक प्रश्न का आंसर आपको देना है, ठीक है ना। आपको तैयारी का अंदाजा लग जाएगा। सबसे बड़ा ऊंट मेला दोस्तों बीकानेर जिले में बढ़ता है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, चूंप नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है, ठीक है ना। चूंप नामक आभूषण कहां पहना जाता है। पहला है हाथ, दूसरा दांत, तीसरा अंगुली, चौथा है नाक। राइट आंसर कमेंट करना है, चूंप नामक आभूषण। बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की, चूंप जो है वो दांत में पहना जाता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा जो रकन है दोस्तों वो भी आपके दांत में पहना जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20वां प्रश्न, तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तेरह ताली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, पहला है गोगा मेला, दूसरा तेजा मेला, तीसरा रामदेवरा मेला, चौथा है लक्की मेला। दोस्तों तेरह ताली नृत्य की बात करें, कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है, ये कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। और इसके लिए जो प्रसिद्ध मेला है वो हो जाएगा रामदेवरा मेला, सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 21वां प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है, ठीक है ना। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है। पहला है बांसवाड़ा, दूसरा जयपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा है राजसमंद। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो स्थित है आपके बांसवाड़ा जिले में, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों, 22वां प्रश्न है, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है, ठीक है ना। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। पहला शत्रुघ्न का, दूसरा लक्ष्मण का, तीसरा भरत का, चौथा है राम का। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की, सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है, पाबू जी का जो अवतार है वो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 23वां प्रश्न है, माधोराजपुर का किला किस जिले में, ठीक है ना। माधोराजपुरा का किला किस जिले में। दुर्ग और महलों से रिलेटेड दो प्रश्न आपके कंफर्म लिख लीजिए, दो तो जरूर आएंगे। पहला है जयपुर, दूसरा टोंक, तीसरा अलवर, चौथा है दौसा। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। माधोराजपुरा के किले की बात करें तो दोस्तों दौसा जिले में यह स्थित है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 24वां प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है। राजस्थान जीके के हर एक टॉपिक से प्रश्न सेलेक्ट किए गए, करंट अफेयर के प्रश्न भी इसमें शामिल है, आगे आएंगे। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, पहला है जीन माता, दूसरा करणी माता, तीसरा शीला देवी, चौथा केला देवी। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी के बारे में पूछा गया दोस्तों, वो हो जाएगा करणी माता, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 25वां प्रश्न है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है ना। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। पहला है अलवर भरतपुर, दूसरा जैसलमेर बाड़मेर, तीसरा जयपुर अजमेर, चौथा है उदयपुर सिरोही। कौन सा आपका हो जाएगा राइट आंसर। बात करें दोस्तों बम नृत्य की, अलवर भरतपुर के अंदर यह प्रसिद्ध है, जो कि मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अलवर भरतपुर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 26वां प्रश्न दोस्तों, करंट अफेयर। ये आगे है करंट अफेयर से रिलेटेड। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना शुरू की थी, ठीक है ना। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट में बताइए। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 शुरू की है। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा केरल, चौथा है राजस्थान।
दोस्तों करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान का नया पुलिस महानिदेशक जेल किसे नियुक्त किया गया है? ये भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। पहला है भूपेंद्र दत्त, दूसरा एमएल लाटर, तीसरा प्रवीण गुप्ता, चौथा है प्रेम सिंह मेहर। कौन सा आपका हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट में बताना है सभी विद्यार्थियों को। राजस्थान का नया पुलिस महानिदेशक जो बनाया गया दोस्तों वो हो जाएगा भूपेंद्र दत्त, ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है ना, कौन सा अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है? पहला है कुंभलगढ़, दूसरा रणथंभौर, तीसरा ताल छापर, चौथा है सज्जनगढ़। कौन सा आपका हो जाएगा राइट आंसर? बात करें दोस्तों इसका राइट आंसर की, जो अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है वो है ताल छापर। वो ताल छापर आपको मालूम होना चाहिए चूरू जिले के अंदर स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? ठीक है ना, कौन सी किस्म का कोयला पाया जाता है? पहला बिटुमिनस, दूसरा एंथ्रेसाइट, तीसरा लिग्नाइट, चौथा है प्यूक्सबी। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? इसके राइट आंसर की बात करें, राजस्थान में जो सबसे अधिक कोयला पाया जाता है वो हो जाएगा लिग्नाइट, ठीक है ना। बीकानेर के अंदर सर्वाधिक मिलता है। सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 30वां प्रश्न है, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है ना, कहाँ स्थापित किया गया पहला सीमेंट कारखाना? पहला है लाखेरी बूंदी, दूसरा मोडक कोटा, तीसरा है गोटन नागौर, चौथा है ब्यावर अजमेर। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? कमेंट में बताना है। राजस्थान के पहले सीमेंट कारखाने की बात करें तो दोस्तों लाखेरी बूंदी के अंदर ये बनाया गया था। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 31वां प्रश्न है, मेहंदी सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है ना, मेहंदी जो है सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? पहला है जोधपुर, दूसरा अलवर, तीसरा जयपुर, चौथा है पाली। कौन सा आपका हो जाएगा राइट आंसर? बात करें दोस्तों मेहंदी की, तो मेहंदी के लिए जो सबसे प्रसिद्ध नगर है वो हो जाएगा सोजत, और सोजत आपको मालूम होना चाहिए पाली के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 32वां प्रश्न है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ठीक है ना, आदिवासियों की गंगा। पहला है माई नदी, दूसरा सोम नदी, तीसरा बाणगंगा, चौथा है बनास। राइट आंसर कमेंट करना है। बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की, आदिवासियों की गंगा जो है माही नदी को बोला जाता है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। 33वां प्रश्न है, किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? ठीक है ना, कौन से मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? पहला कजड़ी तीज मेला, दूसरा चंद्रभागा मेला, तीसरा गौतमेश्वर मेला, चौथा है बेणेश्वर मेला। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? कमेंट में बताना है। बात करें दोस्तों आदिवासियों के महाकुंभ की, तो बेणेश्वर मेले को ही आपका कहा जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, राजस्थान में विभीषण मंदिर कहां पर स्थित है? ठीक है ना, विभीषण मंदिर कहां पर स्थित है? पहला अकोला, दूसरा रेवासा, तीसरा कैथून, चौथा आबानेरी। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? बात करें दोस्तों राजस्थान में विभीषण मंदिर की, कैथून के अंदर ये स्थित है, और कैथून स्थित है आपके कोटा में। ठीक है ना, कोटा में आपके कैथून स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 35वां प्रश्न है, राय पिथौरा व दल पुंगुल किसकी उपाध्याय है? ठीक है ना, आपको राय पिथौरा के बारे में भी पूछ सकते हैं, दल पुंगुल के बारे में भी पूछ सकते हैं, और दोनों के बारे में भी पूछ सकते हैं। पहला पृथ्वीराज तृतीय, दूसरा सोमेश्वर, तीसरा विग्रहराज चतुर्थ, चौथा अजयपाल। किसकी उपाध्याय है राय पिथौरा और दल पुंगुल? इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों राय पिथौरा व दल पुंगुल दोनों आपके पृथ्वीराज तृतीय की उपाध्याय है। ठीक है ना, दोनों आपके पृथ्वीराज जो तृतीय है उसकी उपाध्याय है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों। 36वां प्रश्न है, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? ठीक है ना, कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। पहला तेजा मेला सीताबाड़ी, दूसरा तेजा मेला ब्यावर, तीसरा तेजा मेला खरनाल, चौथा है बेणेश्वर मेला। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? कमेंट में बताना सभी विद्यार्थियों को। सहरिया जनजाति की बात करें दोस्तों, इनका जो महाकुंभ कहलाता है वो कहलाता है तेजा मेला सीताबाड़ी। ठीक है ना, सीताबाड़ी आपका जो है सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 37वां प्रश्न है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? कौन से बोर्ड की? ऊपरमाल पंच बोर्ड की। पहला साधु सीताराम दास, दूसरा माणिक्यलाल वर्मा, तीसरा विजय सिंह पथिक, चौथा पृथ्वी सिंह। ऊपरमाल पंच बोर्ड की बात करें, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? वो की थी विजय सिंह पथिक ने। सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 38वां प्रश्न है दोस्तों, रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित जिला कौन सा है? आपने रास्तापाल हत्याकांड के बारे में पूछा है, तो कौन से जिले से संबंधित है? पहला है बांसवाड़ा, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा डूंगरपुर, चौथा है उदयपुर। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? दोस्तों आपने कालीबाई का नाम सुना होगा, कालीबाई का नाम सुना होगा, वो जो है रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित है। तो कौन से जिले में यह स्थित है? आपका डूंगरपुर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 39वां प्रश्न है, किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? ठीक है ना, कौन से दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? पहला जालौर, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा बीकानेर, चौथा है बूंदी दुर्ग। कौन से दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? इसके राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल दोस्तों बीकानेर दुर्ग को, जो कि जूनागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, उसे जमीन का जेवर कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 40वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? ठीक है ना, किसे जो है मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? पहला मांगी बाई, दूसरा बन्नो बेगम, तीसरा अल्लाह जिलाई बाई, चौथा है गौरी देवी।
किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? इसके राइट आंसर की बात करें, अल्लाह जिलाई बाई को आपके मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है, ठीक है ना, सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, पहला है धौलपुर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बीकानेर, चौथा अजमेर, कौन सा आपका हो जाएगा? राइट आंसर वही बताना है कमेंट बॉक्स में। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन की बात करें, बाड़मेर जिले के अंदर सर्वाधिक पशुधन है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 42वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, ठीक है ना, महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? पहला कुंभलगढ़, दूसरा हल्दीघाटी, चित्तौड़, उदयपुर, कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर। बात करें दोस्तों महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के बारे में, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में कटारगढ़ में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 43वां प्रश्न है, छींक माता का मंदिर कहां पर स्थित है? ठीक है ना, छींक माता का मंदिर, पहला जयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा है जालौर, कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर कमेंट में बताना है। बात करें इसके राइट आंसर की, छींक माता का जो मंदिर है दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 44 वाला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू हुई थी? ठीक है ना, कौन सी व्यवस्था? पंचायती राज व्यवस्था कौन से जिले से लागू हुई थी? पहला है जयपुर, दूसरा है नागौर, तीसरा अजमेर, चौथा है करौली, कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर। बात करें दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की, राजस्थान में सबसे पहले नागौर जिले से शुरू हुई थी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहा जाता है? ठीक है ना, राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहा जाता है? पहला है जयपुर, दूसरा कोटा, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा है उदयपुर, कौन सा आपका हो जाएगा? राइट आंसर। बात करें दोस्तों राजस्थान के कानपुर की, तो कोटा शहर को आपके राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 46वां प्रश्न है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है ना, कौन सा? राजस्थान का गांधी, पहला है प्यारेलाल गुप्ता, दूसरा माणिक्यलाल वर्मा, तीसरा है गोकुल भाई भट्ट, चौथा है जय नारायण व्यास, कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर। बात करें दोस्तों देखिए प्यारेलाल गुप्ता की पूछे तो इसे कहा जाता है चिड़ावा का गांधी, ठीक है ना, चारों को बता देता हूं, चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। मेवाड़ का गांधी अगर पूछे, मेवाड़ का गांधी पूछे तो वो कहा जाता है माणिक्यलाल वर्मा को, ठीक है ना, माणिक्यलाल वर्मा को। और दोस्तों पूछा गया राजस्थान का गांधी, तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 47वां प्रश्न है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? ठीक है ना, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, आपको बता दूं दोस्तों थार का जो रेगिस्तान राजस्थान में है उसके अंतर्गत 12 जिले आते हैं, तो इसमें से पूछा गया मरुस्थल का प्रवेश द्वार, पहला है जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा बीकानेर, चौथा जैसलमेर। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है जोधपुर को बोला जाता है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अहि छत्रपुर की वर्तमान में नाम क्या है? ठीक है ना, अहि छत्रपुर का वर्तमान में क्या नाम है? पहला बीकानेर, दूसरा जयपुर, तीसरा नागौर, चौथा है तारागढ़, कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर। दोस्तों ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, इस वीडियो को जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स में, सारे ग्रुप्स में शेयर कर देना, क्योंकि 50 के 50 प्रश्न महत्वपूर्ण है 2021 की बीएसटीसी परीक्षा के लिए। अहि छत्रपुर का वर्तमान में क्या नाम है? इसके राइट आंसर की बात करें तो नागौर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 49वां प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ठीक है ना, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? पहला जानापाव पहाड़ी, दूसरा खमनौर पहाड़िया, तीसरा मेहद झील, चौथा देवास, कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर। बात करें दोस्तों चंबल नदी के उद्गम स्थान की, जानापाव पहाड़ी जो है वही चंबल नदी का उद्गम स्थान है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, आज की सीरीज का और बीएसटीसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर का 50वां और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? पहला है परमार वंश, दूसरा राठौड़ वंश, तीसरा चौहान वंश, चौथा है सोलंकी वंश। दोस्तों 50 के 50 प्रश्न बहुत मेहनत से बनाए गए, एक एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आगे भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों 50वें प्रश्न के राइट आंसर की, मीराबाई को जो जन्म है, ठीक है ना, मीराबाई का जन्म है वो राठौड़ वंश में हुआ था, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। कुछ इस प्रकार से राजस्थान जीके के 50 प्रश्नों का हमने मॉडल पेपर लाया। जिन विद्यार्थियों ने कहा कि बीएसटीसी एग्जाम से पहले 50 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर ले आया, तो बिल्कुल ले आए दोस्तों। आपके लिए सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं, एग्जाम से पहले सभी समय पर सेंटर पर पहुंचे और बेहतरीन रूप से पेपर को करें, ठीक है ना दोस्तों। ऐसी वीडियोस आगे भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की, महत्वपूर्ण नॉलेज की देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।